नमस्कार दोस्तों, क्या हाल चाल। आज हम बात करेंगे एक ऐसे देश की जो न्यूज चैनलों का परमानेंट दामाद बना हुआ है। जी हाँ, ईरान। आजकल हर तरफ ईरान अमेरिका, ईरान इजराइल हो रहा है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस पूरे रायते को फैलाने का जिम्मेदार खुद ईरान ही है। आपने वो डायलॉग तो सुना ही होगा कि मेरे ही घर में आग लग गई, मेरे ही चिराग से। ईरान की हालत कुछ ऐसी ही है। ईरान के अंदर जो पिछले कुछ सालों से गृह युद्ध जैसे हालात हैं, वो किसी बॉलीवुड की थ्रिलर मूवी से कम नहीं है। महंगाई इतनी कि आदमी को अपनी किडनी बेचने की भी चिंता सताए, और पाबंदियां इतनी कि सांस लेने की भी परमिशन लेनी पड़े। हिजाब प्रोटेस्ट से लेकर गिरती इकोनॉमी तक वहां की जनता सरकार से कह रही है कि भाई हमसे ना हो पाएगा। और जब घर में कलह होती है तो बाहर वालों से पंगा लेना एक पुराना फॉर्मूला है। पर असली सवाल यह है कि ईरान का इजराइल और अमेरिका पर ऐसी कौन सी पुरानी उधारी बाकी है। चलिए इस कलेश की जड़ों को जरा एक्सरे करके समझते हैं। कहानी को थोड़ा पीछे से समझते हैं। 1979 से पहले ईरान को मिडिल ईस्ट का पेरिस कहा जाता था। वहां की लड़कियां जीन्स पहनती थी, डिस्को जाती थी, और ईरान और अमेरिका की दोस्ती ऐसे थी जैसे शोले के जय वीरू। लेकिन फिर आई इस्लामिक क्रांति। रातों रात ईरान के राजा शाह को भागना पड़ा और सत्ता आई धार्मिक नेताओं के हाथ में, और यहीं से शुरू हुई असली खटपट। ईरान ने अचानक कह दिया कि अब अमेरिका की गुलामी नहीं सहेंगे। कल तक जो अमेरिका यार था वो बड़ा शैतान बन गया, और इजराइल जिसको ईरान ने खुद मान्यता दी थी वो छोटा शैतान बन गया। अब कुछ भाई लोगों के मन में शंका होगी कि भाई इनका बॉर्डर तो मिलता नहीं, फिर लड़ाई किस बात की हो रही है। भाई असली लड़ाई हो रही है ईगो और पावर की। ईरान खुद को पूरी मुस्लिम दुनिया का लीडर मानता है। वो कहता है कि इजराइल ने फिलिस्तीनियों पर जुल्म किया है, उनकी जमीन कब्जाई है, हम इस देश को नक्शे से मिटा कर रहेंगे। लेकिन पर्दे के पीछे सच्चाई कुछ और ही है। दरअसल इजराइल और ईरान दोनों चाहते हैं कि मिडिल ईस्ट के बॉस वो खुद बने। ईरान ने इजराइल के चारों तरफ रिंग ऑफ फायर बना दी है। लेबनान में हिजबुल्लाह, गाजा में हमास और यमन में हुथी, ये तीनों गिरोह ईरान के इशारों पर काम करते हैं। और इजराइल को लगता है कि उसने अगर ईरान को अभी नहीं रोका तो कल वो परमाणु बम बनाकर सीधे तेल अवीव पर दाग देगा। इसलिए इजराइल ईरान के अंदर घुसकर उनके वैज्ञानिकों को टपका देता है या साइबर अटैक कर देता है। और इसी तू मैं बड़ी जंग का रूप ले लिया है। अब आप सोच रहे होंगे भाई अमेरिका क्यों बीच में टांग अड़ा रहा है। तो भाई देखो, पहली बात तो यह है कि किसी भी दुनिया के किसी भी कोने में तेल की बात हो और अमेरिका बीच में ना आए, ऐसा तो हो नहीं सकता। और दूसरी बात यह कि अमेरिका का पक्का यार है इजराइल, और फिर अमेरिका खुद पिछले कई सालों से वर्ल्ड लीडर बनने का नाटक भी कर रहा है। तो अमेरिका का बीच में घुसना तो लाजमी है, लेकिन ईरान ने कह दिया है कि हम अमेरिका की एक भी नहीं सुनेंगे भाई। नतीजा यह हुआ कि अमेरिका ने ईरान पर सैंक्शन का ऐसा जाल बुना है कि ईरान चाहकर भी अपना तेल नहीं बेच पा रहा है। वहां की करेंसी कागज के टुकड़ों के जैसी हो गई है। वहां के 1 लाख रियाल की कीमत आपके 200 रुपए के बराबर है। तब ईरान क्या कर रहा है जी? ईरान अपना खर्चा पानी चलाने के लिए ब्लैक में चीन को तेल बेच देता है। अब दो देशों का झगड़ा हो और चीन फायदा ना उठाए, ऐसा तो हो नहीं सकता भाई। इसी चक्कर में ईरान और अमेरिका के बीच ईगो वार भी जारी है। लेकिन दोस्तों, इस बड़े कलेश के बीच ईरान की लाचार जनता आज दो पार्टों के बीच में पिस रही है। एक तरफ बाहर की पाबंदियां और दूसरी तरफ देश के सख्त कानून। जब 22 साल की महसा अमीनी की पुलिस कस्टडी में मौत हो गई तो ईरान की सड़कों पर जैसे आग सी लग गई। लोग चिल्ला रहे हैं कि धर्म के नाम पर पाबंदी नहीं बल्कि नौकरी और आजादी दीजिए, क्योंकि ईरान में धर्म इतना सर चढ़ के बोलता है कि वहां पर यूट्यूब, ट्विटर, फेसबुक जैसे प्लेटफॉर्म बैन हैं। लेकिन मजे की बात यह है कि वहां के सुप्रीम लीडर और राष्ट्रपति खुद ट्विटर पर एक्टिव हैं, और वहां की जनता वीपीएन लगाकर धड़ल्ले से सोशल मीडिया चलाती है। लेकिन अब वहां की सरकार वहां के प्रदर्शनों को लोहे के हाथों से कुचल रही है। लेकिन कब तक? जब पेट खाली होता है ना तो डर खत्म हो जाता है। ईरान की सरकार को डर है कि अगर बाहर युद्ध नहीं छेड़ा तो घर के अंदर की जनता उन्हें उखाड़ फेंकेगी। लेकिन अब कुछ समझदार लोग कहेंगे कि भाई हम तो अपने घर में आराम से बैठे हैं, हमें इस पर क्या फर्क पड़ेगा। अरे सर जी, असर तो पड़ेगा। अगर ये कलेश बढ़ा तो लाल सागर का रास्ता ब्लॉक हो जाएगा और आपके लैपटॉप, मोबाइल, यहां तक कि खाने का तेल तलक महंगा हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात, पेट्रोल के दाम ऐसे भागेंगे कि हमें अपनी पुरानी साइकिल ढूंढनी पड़ेगी। तो दोस्तों, ईरान का ये पूरा माजरा राजनीति, धर्म और पेट्रोल का जहरीला कॉकटेल है। ये दुनिया का नक्शा बदल देने वाली जंग है। आपको क्या लगता है, ईरान अपनी जीत पर सही है या उसको दुनिया के साथ कदम से कदम मिलाकर चलना चाहिए? अपनी राय कमेंट में जरूर दें, क्योंकि आपके कमेंट ही हमारी वीडियो की जान है।
अगर जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मिलते हैं नई धाकड़ जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।